morning everyone. Today we are going to solve some word problems based on fractions. Exercise 4.7. तो आप सभी अपनी बुक निकाल लीजिए और उसमें एक्सरसाइज 4.7 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 46 पर है। तो सभी ने ओपन कर ली ना, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी के कुछ कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि हम फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं या फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं या फ्रैक्शंस का डिवीज़न कैसे करते हैं, या और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको पहले पढ़ाए गए हैं पहली वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में आपको समझाए गए हैं। तो पहले आप उनको देखिए और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए। तो हम वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.7 फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 25 पैसे एज अ फ्रैक्शन ऑफ अ रुपी। तो पहले हम सारी प्रॉब्लम्स को रीड करेंगे, इनका मतलब समझेंगे, फिर कुछ प्रॉब्लम्स को हम करना सीखेंगे कि किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को किया जाता है। मेथड सीखेंगे कि हमें लैंग्वेज लिखनी किस तरीके से है और उन क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेस 25 पैसे एज अ फ्रैक्शन ऑफ रुपी। आपको 25 पैसे को फ्रैक्शन में लिखना है, 25 पैसों को फ्रैक्शन में लिखना है। किसके कंपेयरिंग? रुपी के कंपेयरिंग। किसके कंपेयरिंग? रुपी की। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक सेब है, मेरे पास एक सेब है और मैंने उस एक सेब के 2 हिस्से कर दिए। तो क्या हो गए 2 हिस्से? 1/2 और 1/2। 2 हिस्से क्या हो गए? 1/2 और 1/2। इसी तरीके से हमें बताना है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 100 पैसे का 25 पैसा कितना फ्रैक्शन है, कितना पार्ट है, कितना पार्ट है, उसको आपको फ्रैक्शन में शो करना है। किस में शो करना है? फ्रैक्शन में। तो किस तरीके से शो करेंगे? देखिए, आपके कितने पैसे हैं? 25 पैसे। फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं? जितना लिया गया अपॉन कितने में से? 100 पैसे में से। तो 100 पैसे में से तो क्या आएगा? 25 को हम 100 से डिवाइड कर लेंगे या फिर हम इसको लोएस्ट टर्म तक रिड्यूस कर लेंगे। क्या आएगा? 25 पहले किससे जा सकता है? 5 की टेबल से। 5/20 फिर 1/4। तो 1/, तो फ्रैक्शन में कितना हो गया? 1/4। हमने 25 पैसों को फ्रैक्शन में शो कर दिया, फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर दिया 1/4। क्या हो गया? 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित स्लीप्स 8 आवर्स डेली। सुमित रोज 8 घंटों के लिए सोता है। फाइंड आउट व्हाट पार्ट ऑफ अ डे ही स्पेंड्स इन स्लीपिंग। तो हमें बताना है कि वो पूरे दिन का कितना हिस्सा, पूरे दिन का कितना हिस्सा सोने में बिता देता है, सोने में बिता देता है। जैसे अभी हमने निकाला था ना कि 1 रुपये का 25 पैसा कितना हिस्सा है। इसी तरीके से कि आपको बताना है कि पूरे दिन का उस पार्ट को निकालना है, उस हिस्से को निकालना है जो वो सोता है। तो सुमित कितने आवर्स सोता है? 8 आवर्स। कितने आवर्स? 8 आवर्स। तो 8 आवर्स अपॉन कितने टोटल आवर्स होते हैं पूरे डे में? 24। कितने होते हैं? 24। तो 8/24 गिव्स 1/3 मीन्स 1/3। 1/3 हिस्सा है, 1/3 आपका पार्ट है जितने पार्ट को सोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास, एक क्लास में 4/7 ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज। मीन्स एक क्लास में जितने बच्चे हैं उसका कितना हिस्सा? 4/7 हिस्सा। कितना हिस्सा? 4/7 हिस्सा लड़के हैं। क्या हैं? लड़के हैं। इफ देयर आर 63 स्टूडेंट्स इन ऑल क्लास, अगर पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 63 स्टूडेंट्स। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। तो आपको बताना है कि उस क्लास में कितनी गर्ल्स हैं। देखिए कैसे करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे क्लास में है 63। उसमें से नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ कितने हैं? नंबर ऑफ बॉयज़ हैं
4/7 किसके? 4/7 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 63। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 63। तो हम ऑफ हटा के क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई। 4/7 मल्टीप्लाई 63। अब 7 से 63 को डिवाइड किया 9, 4 9 जा 36। कितना आया? 4 9 जा 36। मीन्स उस क्लास में कितने बॉयज़ हैं? 36। कितने बॉयज़ हैं? 36। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है कि कितनी गर्ल्स हैं? आपसे क्या पूछा गया है? कितनी गर्ल्स हैं। तो आप नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ गर्ल्स जब आपको पता चल गई एक क्लास में 36 बॉय हैं, एक क्लास में 36 बॉय हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 63। गर्ल्स बॉयज़ कितने हैं? 36। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई? 27। कितनी गर्ल्स हो गई? 27। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि पूरी क्लास में जितने बॉयज़, पूरी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उसका 4/7 हिस्सा, उसका 4/7 हिस्सा कौन है? बॉयज़। तो आपको बताना है उस क्लास में कितनी गर्ल्स होंगी। नेक्स्ट, सुहानी हैज़ अ रिबन ऑफ 125 मीटर लेंथ। सुहानी के पास 125 मीटर लंबा क्या है? एक रिबन है। शी कट 4/5 पार्ट ऑफ दिस रिबन एंड गेव इट टू पिंकी। उसने क्या किया? पूरे रिबन का, कितने मीटर लेंथ है उसकी? 125। तो पूरे रिबन का उसने 4/5 हिस्सा, पूरे रिबन का 4/5 हिस्सा किसको दे दिया? पिंकी को। किसको दे दिया? पिंकी को। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द रिबन पिंकी गॉट। तो आपको बताना है पिंकी को कितना रिबन मिला, पिंकी को कितना रिबन मिला। कैसे निकालेंगे? देखिए, जैसे अभी हमने निकाला था ना कि पूरे क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? 63, और उसका 4/7 हिस्सा कौन था? बॉयज़। इसी तरीके से पिंकी के पास कितना रिबन गया, तो कैसे निकालेंगे? 4/5 ऑफ किसका? कितना रिबन था टोटल? 125। कितना रिबन था टोटल? 125। तो 4/5 मल्टीप्लाई 125। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे? 4/5 मल्टीप्लाई 125। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, अ ट्रेन कवर्ड 36 complete 3/4 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर। मतलब क्या है इसका? मतलब कि एक ट्रेन है जो 1 घंटे में इतनी डिस्टेंस को कवर करती है। 4 complete 2/5 किलोमीटर इन सेकेंड आवर। दूसरे घंटे में वो इतनी डिस्टेंस कवर करती है। एंड 38 complete 1/2 किलोमीटर इन थर्ड आवर। और तीसरे घंटे में वो इतनी डिस्टेंस कवर करती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इन 3 आवर्स। आपको बताना है कि तीनों घंटों में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि मैंने 1 घंटे में 5 क्वेश्चन किए, दूसरे घंटे में 10 क्वेश्चन किए, तीसरे घंटे में 5 क्वेश्चन किए। पहले घंटे में 5 किए, दूसरे घंटे में भी 10 किए, और तीसरे घंटे में मैंने 5 क्वेश्चन किए। तो कोई मुझसे कहे कि आपने तीनों घंटों में, आपने टोटल तीनों घंटों में कितने क्वेश्चन कर लिए, तो कैसे निकालेंगे आप? 5 + 10 + 5 मीन्स 20। इसी तरीके से एक ट्रेन है, वो फर्स्ट आवर में इतनी डिस्टेंस कवर करती है, सेकेंड आवर में इतनी डिस्टेंस कवर करती है, और थर्ड आवर में इतनी डिस्टेंस कवर करती है। तो आपको बताना है कि वो तीनों घंटों में कितनी डिस्टेंस कवर करती है। तो आप क्या कर देंगे इस क्वेश्चन में? ऐड। क्या करेंगे? ऐड। फर्स्ट आवर की डिस्टेंस, सेकेंड आवर की डिस्टेंस, थर्ड आवर की डिस्टेंस, एंड यू विल गेट योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 3 complete 1/6 मीटर, 4 complete 2/5 मीटर एंड 5 complete 2/3 मीटर। एक ट्राइंगल है
उस ट्राइंगल की आपको तीनों साइड दे रखी है। आपको पता है ना ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं। इसी तरीके से ट्राइंगल बनता है, इट हैज़ 3 साइड्स। कितनी साइड्स होती हैं इसकी? 3 साइड्स। तो फर्स्ट साइड कितनी है? 3 कंप्लीट 1/6 मीटर। सेकेंड साइड 4 कंप्लीट 2/5 मीटर। थर्ड साइड 5 कंप्लीट 2/3 मीटर। तो आपको बताना है कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स की टोटल लेंथ कितनी होगी। टोटल लेंथ, टोटल का मतलब ही क्या होता है? सबका मिला के। मीन्स आपको इस क्वेश्चन में भी सारी डिस्टेंस, सारी साइड्स को क्या कर देना है? आपस में ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद आपको अपना आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, द वेट ऑफ एन आयरन रॉड इज 3 कंप्लीट 8/9 किलोमीटर। एक आयरन की रॉड है, उस आयरन की रॉड का वेट क्या है? 3 कंप्लीट 8/9 kg। वेट केजी में नापा जाता है ना, केजी में मेजर किया जाता है। तो क्या है? 3 कंप्लीट 8/9 kg। फाइंड द वेट ऑफ 15 सच रॉड्स। आपको 15 ऐसी रॉड्स का वेट निकालना है। कैसे निकालेंगे? एक रॉड का वेट इतना है, तो 15 रॉड्स का वेट कितना होगा? कर लेंगे ना इजीली, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 3 कंप्लीट 1/2 hours if the speed of the car is 10 complete 6/7 किलोमीटर पर आवर। देखिए इसका मतलब समझिए क्या लिखा है, 10 कंप्लीट 6/7 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि कार की जो स्पीड अब कितनी है, स्पीड नापी जाती है, स्पीड मेज़र की जाती है किलोमीटर पर आवर में। लेकिन अभी आपको ये सब नहीं समझना है, आगे के चैप्टर्स में हम इसको अच्छे से समझेंगे। अभी आप इसका मतलब इतना समझ लीजिए कि इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? 10 कंप्लीट 6/7 किलोमीटर। उसने 1 घंटे में, किसने? कार ने 1 घंटे में 10 कंप्लीट 6/7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। तो आपको बताना है कि 3 कंप्लीट 1/2 आवर में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। देखिए क्या था क्वेश्चन, देखिए मेथड इसको किस तरीके से करेंगे। सिंस डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 1 आवर, 1 आवर में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की कार ने? 10 कंप्लीट 6/7 किलोमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 3 कंप्लीट 1/2 hours। जैसे हम करते हैं ना कि एक टॉफ़ी मैं 4 रुपीज़ की लाया, तो 4 टॉफ़ीज़ में कितने रुपीज़ की लाऊंगा? 4 × 4 मीन्स 16 रुपीज़ की। इसी तरीके से 1 घंटे में कार ने इतनी डिस्टेंस कवर की, तो 3 कंप्लीट 1/2 आवर में डिस्टेंस कितनी कवर करेगी कार? 10 कंप्लीट 6/7 मल्टीप्लाई 3 कंप्लीट 1/2। अब हम इसको जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 10 कंप्लीट 6/7, ये मिक्स्ड में है, वी विल चेंज इनटू इम्प्रॉपर। क्या आएगा इम्प्रॉपर? 7 × 10 70, 70 + 6 76/7 मल्टीप्लाई 3 कंप्लीट 1/2। क्या आएगा? इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 2 × 3 = 6, 6 + 1 7, 7/2। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई करने से पहले अगर कोई नंबर कट होता है, कोई नंबर अगर कैंसिल हो रहा है, तो हमें उस नंबर को कैंसिल कर देना चाहिए। जैसे देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, नीचे डिवाइड में है, ये ऊपर मल्टीप्लाई में है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या रह गया हमारा? 76/2। अब हम 76/2, 2 से 76 को डिवाइड किया, क्या आया? 38 किलोमीटर। क्या आया? 38 किलोमीटर। मतलब उसने कितनी डिस्टेंस कवर की कार ने? 38 किलोमीटर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 55 कंप्लीट 1/2 kg ऑफ राइस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 37 पुअर पीपल। क्या है इसका मतलब कि 55 कंप्लीट 1/2 kg राइस
बांटा गया है कितने लोगों के बीच में? 37 लोगों के बीच में। फाइंड हाउ मच राइस ईच वन ऑफ द पुअर पीपल गेट्स। तो आपको निकालना है कि हर एक पुअर पीपल को, हर एक गरीब लोग को कितना मिला है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 5 चॉकलेट्स थी, 5 चॉकलेट्स थी और उन 5 चॉकलेट्स को मैंने 5 लोगों में बांट दी, उन 5 चॉकलेट्स को 5 लोगों में बांट दी। तो मुझे बताना है कि तो आपको बताना है कि हर एक को कितनी चॉकलेट मिली, हर एक को कितनी चॉकलेट मिली। तो कैसे निकालेंगे हम? डिवाइड करके। कैसे? डिवाइड करके। इसी तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन में करेंगे क्या कि 37 लोगों को कितना राइस मिला? 55 कंप्लीट 1/2। तो 1 पीपल को कितना राइस मिलेगा? कितना राइस मिलेगा? तो क्या हो जाएगा? 55 कंप्लीट 1/2 डिवाइडेड बाई 37। और आप सभी ने फ्रैक्शंस में डिवाइड करना सीखा है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड इज 60 मीटर। एक ट्राइंगुलर फील्ड है, मीन्स ट्राइंगल शेप का फील्ड है, उसका पेरीमीटर कितना दे रखा है? 60 मीटर। पेरीमीटर आपको पता है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर हम कर दें, सारी साइड्स का सम कर दें तो उस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकल कर आ जाता है। 2 sides are 11 complete 3/8 meter and 12 complete 7/10 meter long। अब उसकी आपको ट्राइंगल की 2 साइड्स दे रखी हैं, 1 ये एंड सेकेंड ये। तो आपको बतानी है कि ट्राइंगल की जो 3rd साइड है उसकी लेंथ क्या होगी। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें ट्राइंगल की 3rd साइड पता नहीं है, तो जब कोई पता नहीं है तो हमने उसको मान लिया x, कि ट्राइंगल की 3rd साइड क्या है? x। आप कुछ भी मान सकते हैं, x मान सकते हैं, a मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, s मान सकते हैं, कुछ भी। अब हमें पता है कि ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सारी साइड्स का सम। पेरीमीटर कितना दे रखा है? 60। सारी साइड्स का सम, पहली साइड इतनी दे रखी है, दूसरी साइड इतनी दे रखी है, तीसरी साइड हमें पता नहीं है, x। अब कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर लेंगे। इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर लिया हमने। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा, जैसे 60 हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड किया प्लस x, जो भी आपका आंसर आए यहाँ पर आप लिख लेंगे। और आपका अब आपको x निकालना है। क्या निकालना है? x। अब देखिए ये x जो यहाँ फ्रैक्शन आया वो इसके साथ ऐड में है। किस में है? ऐड में। RHS है और ये LHS है, तो RHS में क्या है? ऐड में है। तो जब हम इसको इधर लेकर आएंगे, LHS में लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। तो जो भी आपका फ्रैक्शंस का सम आएगा वो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमारी 3rd साइड निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस इज 100 किलोमीटर। मीन्स 2 प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस, 2 प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर। देवेश ट्रेवल्ड फर्स्ट 31 कंप्लीट 2/3 किलोमीटर बाय कार एंड रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस। अब देवेश एक लड़का है, उसने क्या इतनी डिस्टेंस तो कार से कवर की, इतनी डिस्टेंस उसने कार से कवर की, और जो डिस्टेंस रह गई, जो डिस्टेंस बची, वो डिस्टेंस उसने बस से कवर की। तो हमें बताना है कि देवेश ने बस से कितनी डिस्टेंस कवर की। जैसे मेरे पास 50 टॉफ़ीज़ हैं, 50 टॉफ़ीज़ हैं। सेम उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। 50 टॉफ़ीज़ हैं, मैंने 20 टॉफ़ीज़ एक बॉय को दे दी। तो मुझे बताओ कि दूसरे बॉय को मैंने कितनी टॉफ़ीज़ दी? दूसरे बॉय को मैंने कितनी टॉफ़ीज़ दी? तो कैसे करेंगे आप? 50 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 50 में से 20 सब्ट्रैक्ट किया तो देवेश दूसरे लड़के के पास कितनी टॉफ़ीज़ आ गई? 30। सेम आपको ऐसे ही करना है। बस के लिए आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो आप 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर।
और आप ये ध्यान रखना, इन वर्ड प्रॉब्लम्स को करते समय आपको लैंग्वेज लिखनी है। Sumesh spent one complete 1/4 hours to finish his history homework. सोमेश एक लड़का है, उसने अपना हिस्ट्री का होमवर्क इतने आवर में ख़त्म किया। क्या कितने आवर में? 1 complete 1/4 कॉमा 1 complete 3/4 hour to do his मैथ्स होमवर्क, और उसने अपना मैथ्स का काम कितने आवर में कंप्लीट किया? 1 complete 3/4 hour में। एंड 3/4 hour टू डू हिज साइंस होमवर्क, और उसने अपना साइंस का होमवर्क कवर करने के लिए, साइंस का होमवर्क करने के लिए कितने घंटे में किया? 3 complete 1/4 अब देखिए, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ आर्स लगा है, यहाँ आर्स लगा है, या आर लगा है, क्योंकि कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर। कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर। क्योंकि जब हम 4 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट 1 बार तो डिवाइड जाएगा नहीं ना, कंप्लीट 1 बार डिवाइड नहीं जाएगा, मीन्स इसकी वैल्यू लेस देन होगी किससे? 1 से। 1 से भी इसकी वैल्यू कम होगी, इसलिए यहाँ पे आर्स नहीं आएगा, आर आएगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस जो होते हैं उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ड आता है, उनके साथ प्लूरल वर्ड नहीं आता है, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शंस की वैल्यू लेस देन 1 होती है, 1 से भी छोटी होती है। हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू फिनिश हिज टोटल होमवर्क, तो उसने अपना पूरा होमवर्क ख़त्म करने में कितना टाइम लगा? तो बहुत इजी है, इतना उसने हिस्ट्री के होमवर्क में टाइम लगा, उतना मैथ्स में, इतना साइंस में, तो टोटल आप कैसे निकालेंगे? इन तीनों आवर्स का सम। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर अ शर्ट इज 2 complete 3/4 मीटर। मीन्स एक शर्ट को बनाने के लिए जितने कपड़े की ज़रूरत होती है, जितने कपड़े की ज़रूरत होती है वो कितना है? 2 complete 3/4 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 20 सच शर्ट्स। मीन्स ऐसे ही 20 शर्ट बनाने के लिए कितने क्लॉथ की ज़रूरत पड़ेगी? सेम वैसा ही है कि 1 शर्ट को बनाने के लिए हमें इतने मीटर लेंथ कपड़े की ज़रूरत है, तो 20 शर्ट बनाने के लिए हमें कितने की ज़रूरत होगी? 20 × 2 complete 3/4 मीटर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। अब आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको लैंग्वेज भी लिखनी होती है, तो आप कुछ लैंग्वेज इन क्वेश्चंस में से ही लिख सकते हैं, इन क्वेश्चन में से ही आपको बस लैंग्वेज बनाकर लिखनी है। तो लैंग्वेज के बिना आपका क्वेश्चन अच्छा नहीं लगता। क्या लगता है? कुछ समझ में ही नहीं आता, पढ़कर कुछ हमें समझ में ही नहीं आता। डायरेक्ट आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐड करना होता है तो ऐड कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ड प्रॉब्लम्स करते समय आपको लैंग्वेज भी लिखनी है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस की आपको लैंग्वेज लिख कर भी दिखाई है और आपने लैंग्वेज लिखनी सीखी भी है, इसलिए लैंग्वेज लिखना ना भूलें और वर्ड प्रॉब्लम्स करते समय लैंग्वेज का ज़रूर ध्यान रखें। तो आज आपका ये फ्रैक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आपका होमवर्क है कि आज आपको एक्सरसाइज 4.7 सॉल्व करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।